नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर, और रिपोर्टर में आज हम शुरुआत करेंगे हैरान करने वाली खबर को लेकर, क्योंकि वन्यजीव प्राणियों की तरफ से भी अब आतंक जो है वो मचाने की कोशिश की जा रही है। वन विभाग किस तरह से काम कर रहा है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की तरफ से जो काम आज जम्मू शहर के अंदर देखा गया है वो काफी तरीके से खतरनाक था। लेकिन उससे बड़ी बात आप ये देखिए कि जंगलों से जो जंगली जानवर हैं वो निकलकर रिहायशी इलाके का अब यहाँ पर रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। गांधीनगर के ग्रीन बेल्ट पार्क का ये पूरा मामला है, जहां पर जंगल से तेंदुआ निकलकर पहुंच जाता है और पूरे इलाके के अंदर सनसनी का माहौल और खौफ जो है वो लोगों के अंदर देखा गया। और उसके साथ ही साथ एक शख्स इसमें घायल भी हुआ है और दो जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लोग थे वो भी घायल हुए हैं। सीधा रुख करेंगे पूरी अपडेट के लिए कि आखिर किस तरह से आज यहाँ पर वन विभाग की तरफ से कामकाज करने की कोशिश की गई है। अनिल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या कुछ अपडेट थी, क्योंकि काफी तरीके से खौफ का माहौल जो है वो जम्मू सिटी के अंदर देखने को मिला है आज। जी मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले यह हम इतला करना चाहते हैं कि लगातार पिछले काफ़ी दिनों से जो है बहुफोर्ट क्षेत्र से जो है वो तेंदुए देखने को मिल रहे हैं। वहीं पर अगर आज बात करें गांधीनगर क्षेत्र की रिहायशी इलाके के अंदर जो है तेंदुओं का वहां पर देखना, और सुबह ही अगर हम बात करें नज़दीकी स्थानीय लोग जो थे उन्होंने उस तेंदुओं को देखा और उसके बाद सूचना पुलिस विभाग को दी और पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। वाइल्ड एनिमल की टीम वहां पर बुलाई गई और प्रोटेक्शन वहां पर जो है पूरे चारों तरफ से जो उस पूरे एरिया को घेर लिया गया था और काफी ज्यादा जो है मुशक्कत करनी पड़ी। उस बीच जो है लोग वहां पर एकत्रित हो गए, उस कारण जो है उनको मुशक्कत करनी पड़ी और उस बीच जो है एक शख्स जो है गंभीर रूप से जो है वो घायल हुआ है और दो वाइल्ड लाइफ के जो वहां पर कर्मचारी थे वो भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें नजदीकी हॉस्पिटल ले जाया गया है। और कहीं ना कहीं आज बनी हुई है उन तीनों की। जी अभी उन तीनों की क्या स्थिति है? जी मैं आपको बता दूं कि एक गंभीर रूप से जो है वो अभी घायल है। डॉक्टर्स की तरफ से अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, जिसमें दो लोग जो है जिन्हें माइनरी इंजरी बताई जा रही है और एक शख्स जो है गंभीर रूप से जो है उसकी घायल हो चुके हैं। क्या लगता है कि जिस तरह से जंगलों से जंगली जानवर निकलकर रिहायशी इलाकों का रुख करते हुए दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो वन विभाग है इस पर सवालिया निशान लगता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर जो वन्य जीव हैं वो जंगलों से बाहर अगर घूम रहे हैं तो वन विभाग के कर्मचारी क्या कुछ काम कर रहे हैं? जी मैं साफ तौर पर जाहिर करना चाहता हूं कि आशा जी ये सवालिया निशान इसलिए खड़ा होता है वन विभाग पर, जिस तरह से लगातार जो है अगर हम बात करें तो पेड़ों की जो है वो कटाई देखने को मिल रही है और जंगलों को पूर्ण रूप से जो है जिस तरह से काटा जा रहा है। और एक एनिमल का अगर हम बात करें, इस तेंदुओं की अगर हम बात करें तो जंगल में होना चाहिए, मगर आज रहायशी इलाकों में आना उसका काफ़ी हैरान करने वाली बात है कि जिस तरह से पेड़ों को काटा जा रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है, कि अब उनका रुख जो है अब रहायशी इलाकों में देखने को मिल रहा है। और इसी तरह से आज बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि अनिल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो हमें जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से आज जम्मू शहर के अंदर सूरत हाल जो है वो देखे गए हैं, क्योंकि एक तेंदुआ रिहायशी इलाकों के अंदर पहुंच जाता है। ग्रीन बेल्ट पार्क में उसे देखा गया, उसके बाद गांधीनगर के अंदर भी देखा गया और जाहिर तौर पर ये समझिए कि लोगों के अंदर काफी डर का माहौल आज बन गया था। वन विभाग की तरफ से टीम तो पहुंची, लेकिन बहुत देर के बाद, और उसके बाद रेस्क्यू भी किया गया, जिसमें वन्य कर्मी जो है वो भी घायल हो गए और एक लोकल है वो भी यहाँ पर घायल हुआ है, जिनका इलाज चल रहा है। चलिए, तो जिस तरह से आपने देखा कि आज पूरे शहर के अंदर दहशत का माहौल था, एक तेंदुआ जो है वो जंगल से निकलकर यहाँ पर पहुंच गया था और उसके बाद काफी तरीके से लोग जो है वो डरे हुए महसूस कर रहे थे। डीएफओ इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अनिल अत्री। उन्हीं से जानना चाहेंगे कि आखिर वन विभाग की तरफ से कैसे आज काम किया गया। अनिल जी, सबसे पहला सवाल यही है कि जिस तरह से आज तेंदुए को रिहायशी इलाके का रुख करते हुए देखा गया है, इस पर वन विभाग को काम करने की काफी तरीके से जरूरत थी कि आखिर जो तेंदुआ रिहायशी इलाके के अंदर पहुंचा है वो ऐसी नौबत अगर आ गई है तो वन कर्मियों को काफी तरीके से अलर्ट होने की जरूरत थी। जी जी जी, देखिए ऐसा है क्योंकि जम्मू के जो साथ के जंगल हैं वो दोनों वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, एक तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिजर्व है हमारा बाहू, और साथ में टुवर्ड्स जो नॉर्थ है वो रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और यहाँ वाइल्ड एनिमल्स हैं, नेचुरली कार्निवोर्स भी हैं, हर्बीवोर की बहुत सारी स्पीशीज़ हैं हमारे पास यहाँ। और कई बार क्या होता है कि एनिमल को नेचुरल इंस्टिक्ट होता है पहले की ये टेरिटरी एनिमल की रही होगी, क्योंकि हैबिटेशन पिछले 20-25 सालों से यहाँ, जब 50 साल से हैबिटेशन हैं, और उससे पहले शायद ये फॉरेस्ट एरिया रहा हो, जंगल रहा हो, और एनिमल अपनी नेचुरल टेरिटरी में कई बार घूमता है, बाई मिस्टेक हैबिटेशन में भी आ जाता है। और बाई चांस कई बार ऐसा होता है कि कुछ वाइल्ड डॉग्स या स्ट्रे डॉग्स जब एनिमल के पीछे लगते कितना हैं, चुनौतीपूर्ण कारण आज यहाँ पर देखा गया है, कितना चैलेंजिंग पूरा आज का समय था वहाँ पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की तरफ से? जी जी, नेचुरली चैलेंजिंग बहुत था, क्योंकि ह्यूमन जो सेटलमेंट में एनिमल का आना
नॉर्मली होता है, दिखता है, पर क्योंकि ये सिटी के विद इन सेंटर पहुंच गया था और बहुत सारी पब्लिक जो है वो इसको देखने के लिए, शूट करने के लिए वहाँ पे इकट्ठा हो गई थी, वो हमारे लिए ज़्यादा चैलेंजिंग था इन स्पाइट ऑफ दैट कैप्चरिंग दैट एनिमल। तो उसके लिए फिर हमें एक्चुअली जो मैक्सिमम एनर्जी हमारा जो है वो लोगों को वहाँ से शिफ्ट करने में, साइड और जो करने में कर्मी घायल हुए हैं उनकी क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है, जो एक लोकल भी घायल हुआ है? जी जी जी, देखिए हमारे दो जो कर्मी हैं, एक हमारे वेटनरी डॉक्टर हैं जो उनको ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश कर रहे थे, उन पे उसने अटैक कर लिया। एक हमारा एनिमल हेल्पर है लड़का जो वो उनको असिस्ट कर रहा था, वो जैसे डॉक्टर साहब को बचाने के लिए आगे गया तो एनिमल ने उस पर भी अटैक कर दिया। तो वो अभी नॉर्मल हैं, उनको फर्स्ट एड दिया है। अनिल जी, क्या लगता है कि आखिर क्यों जंगली जानवर जो है वो अब रिहायशी इलाकों का रुख करते हुए दिख रहे हैं? क्या लगता है कि जंगलों की कटाई इसके लिए मुख्य कारण बना हुआ है? जी जी, देखिए उसके डिफरेंट कारण हो सकते हैं। एक तो ह्यूमन पॉपुलेशन, सेटलमेंट्स बढ़ रही हैं दिन ब दिन, इनका हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, और दूसरा नंबर जो है डिफरेंट कई बार एनिमल जो है वो ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट भी मूव करता है, अपनी टेरिटरी से बाहर आ जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल बातचीत के लिए। फिलहाल आपने देखा कि अनिल अत्री हमारे साथ डीएफओ जुड़े हुए थे, जो पूरी जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से आज तेंदुए को रेस्क्यू किया गया है, क्योंकि काफी तरीके से चुनौतीपूर्ण कार्य था। लेकिन यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि रिहायशी इलाकों का रुख आखिर जंगली जानवर जो है वो क्यों करते हुए नजर आ रहे हैं? तो साफ तौर पर आपने देखा कि जंगलों की कटाई जिस तेजी से हो रही है उसकी वजह से ही जंगली जानवर रिहायशी इलाकों का रुख कर रहे हैं। लेकिन सवालिया निशान यहाँ पर यह लगता है कि जो वन विभाग है वो इस पर किस तरह से कार्रवाई आने वाले समय पर करेगा। चलिए, तो अब आपको कश्मीर का रुख करा देते हैं। शहर श्रीनगर आपको लिए चलेंगे। चार चिनार को लेकर काफी तरीके से परेशानियां जो है वो लोगों को झेलनी भी पड़ रही थी। किस तरह से बातचीत हुई है लोगों के साथ इरफान फाजिल की, वो दिखा देते हैं। आपने शिकारा राइड ली है, जेट स्की आप कर रहे हैं यहाँ पे, आपको लगता है कि थोड़ा सा और एडवेंचर टूरिज्म कश्मीर में होना चाहिए? यस, और मुझे लग रहा है हम लोगों का एक्चुअली हम लोग मैंने काफ़ी जगह पे जाके आई हूँ, थोड़ा क्लीन करना चाहिए और टूरिस्ट के लिए कुछ अट्रैक्टिव करना चाहिए। ये जो नहीं है हमारे यहाँ पे, मैंने साउथ अफ्रीका देखा हुआ है, सब जगह पे देखा, बट जो टूरिज्म के लिए वो लोग कर रहे हैं जो ये हम लोग यहाँ पे नहीं किया हुआ है। तो आपने कहा कि आप अब्रॉड भी घूमी हैं, तो क्या कुछ डेवलपमेंट की ज़रूरत है? अगर इस गार्डन की बात करें, इस आइलैंड की बात करें, इस जगह की बात करें। क्लीनिनेस और ये तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा है रोड। यहाँ के रोड बहुत ही छोटे हैं, उसको थोड़े ब्रॉड करने की ज़रूरत है। क्या चाहते हैं आप और यहाँ पर डेवलपमेंट? और अगर आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे थोड़ा स्पीड बोट का आप देख रहे हो ऐसा अट्रैक्शन, और थोड़े यहाँ पे स्पीड बोट वगैरह बढ़ जाएंगे तो टूरिस्ट को यहाँ पे आने जाने में थोड़ी दिक्कत नहीं होगी। तो थोड़ा ये जैसे यहाँ पे सब एंजॉय कर रहे हैं उसी तरीके से यहाँ पे स्पीड बोट और बाकी यहाँ पे कुछ कैफेटेरिया या फिर ऐसे बोट में अगर और कुछ फूड कोर्ट वगैरह बनाएंगे, सो यहाँ पे और गेस्ट आके यहाँ पे एंजॉय करेंगे, लाइक यहाँ का कश्मीरी फूड या फिर ऐसे कुछ स्टार्टर्स या कुछ भी और ऐसे स्नैक्स आइटम यहाँ पे देंगे तो और बहुत अच्छा वो एंजॉय कर। वैसे उन्होंने गार्डन को अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, लेकिन और थोड़ा सा यहाँ पे मेंटेन करेंगे, लाइक यहाँ पे इतने ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, यहाँ पे वॉशरूम्स वगैरह थोड़े और अच्छे बना देंगे, यहाँ पे पेड़ों को और अच्छे से मेंटेन करेंगे तो फिर ये गार्डन चार चिनार आइलैंड जो है और भी अच्छा यहाँ पे देखने मिलेगा, फोटोग्राफी के लिए और यहाँ पे अच्छा लोगों को स्कोप मिलेगा। चलिए, अब रुक करा देते हैं आपको जिला बारामूला का। और बारामूला के अंदर पीएमजीएसवाई की जो सड़कें बनाई जा रही हैं, लोगों में काफी ज्यादा तरीके से रोष देखा जा रहा है, क्योंकि लोग यहां पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि रिहायशी इलाकों के जो सड़कें बनाने का काम यहां पर किया जा रहा है वो अपनी जमीनें नहीं देंगे, क्योंकि अगर सड़क बनानी है तो सरकारी जमीन पर बनाइए। किस तरह से सूरत हाल है, इरशाद के पास चलेंगे। इरशाद क्या कुछ बता रहे हैं, देखिए। हम चाहते हैं कि हमें अपना हक मिले। हमारे साथ जबरदस्ती की जाती है, जबरदस्ती रोड निकाला जाता है, जो कि सिर्फ बोल रहे हैं कि यहाँ से कलर तक है, लेकिन कलर तक नहीं, एक घर के लिए रोड निकाला जाता है। ये कोई तरीका नहीं है। और एक औरत, एक जवान बेटी पे हक हो चुकी है, लेकिन हमारी जमीनों के चरागे लिखे गए। वो कौन सा तरीका है कि हमारी जमीनें को चरागे लिखे जाए और हमें हमारा हक ना मिले? अब्दुल रहमान है और इलाके का नाम, यहाँ गांव का नाम नामला है और इस जगह का नाम दक्कन है। तो यहाँ पे मसला ये है, जब यहाँ से रोड शुरू हुआ, जब इसकी मेजरमेंट हुई, इसकी नाप हुई, तो यहाँ से इन्होंने किसी को बताया नहीं, पूछा नहीं और नाप अपने आप खुद की।
क्या जो इसका ठेकेदार था और उसके बाकी जो साथी थे वो मिल करके उन्होंने एक मैप बनाया और उसके ज़रिए से यहाँ से हम रोड लेंगे। बाकी जो बस्ती है, बाकी जो मोहल्ला है वो नीचे रह गया रोड से, और रोड को भी दिखाया यहाँ से कम जो आगे ज़मीनें रोड में लगाई है वो 400 मीटर नीचे है, उससे ऊपर ही रोड अपनी मर्जी से लेकर जा रहे हैं। और आगे रोड लेने के लिए क्या है कि 2-3 गार इनको विलिंग थे, उनसे साइन वाइन करवा के रोड ले गए। और यहाँ पे दो तीन आदमी ऐसे थे जो हमारे मर गए थे, तकरीबन आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले मर चुके हैं। उनके इन्होंने फराड अंगूठे साइन करवा के और वो DPR तैयार किया, तो DPR के खिलाफ इन्होंने रोड निकाल कर यहाँ से लेने की कोशिश करे। अब इस रोड को दिखाया नामला टू दक्कन टू गनई मोहल्ला गरकोट, तो गनई मोहल्ला गरकोट में रोड आज से 2 साल पहले पहुंच गया और उससे ऊपर एक कलर बस्ती है, उसके लिए रोड लेना चाहते थे, वहाँ भी रोड पहुंच गया है। अब ये हटगर्मी कर रहे हैं, अब ये जबरदस्ती कर रहे हैं और हमारी माँ बहनें जमीन है, ये किसी का नहीं है। मसला ये है रोड कोई रोकता नहीं, लेकिन रोड निकले उसका आदमी 10 है, अगर 10 को फायदा होगा चलो अच्छे तरीके से निकले, लेकिन एक घर के लिए रोड जा रहा है, पूरी बस्ती दूसरी साइड है, दूसरी तरफ, तो ये कौन सी कानून है? आपको अभी तक मुआवजा नहीं दिया? कुछ ना मुआवजा मिला, ना कोई और चीज मिली, ना कोई हमारे से बातचीत हुई। ये तो हमारे साथ जुल्म है। तो इससे पहले इंतजामिया के साथ तो कोई बातचीत? इंतजामिया के साथ बार बार बात, ये तीसरी मरतबा, ये चौथा मरहला है, ये चौथा मरहला है, ये बार बार आते हैं, बार बार हम कह रहे हैं कि भाई हम अब क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं हमारे साथ इंसाफ हो, और ये जबरदस्ती रोड ले जाना चाहता है। और यहाँ पर जब काम लगा था ना, उस वक्त कोई डिपार्टमेंट का कोई भी आदमी यहाँ नहीं था, न इस रोड की अलाइनमेंट हुई है, न इस रोड को निशानदेही हुई है, न इस रोड का कोई मतलब वो सिस्टम हुआ है जैसे रूल के तहत में रोड निकाला जाता है। जिम्मेदार को इन्फॉर्म किया जाता है, जिम्मेदार को बुलाया जाता है, उससे पूछा जाता है, फिर उसके बाद में PMGY और रेवेन्यू डिपार्टमेंट साथ में आता है, वो कागजात बनाता है, फिर जाकर के रोड बनता है। ये अंधाधुंध काम इन्होंने मतलब किया है। जो इन्होंने रेजुलेशन दी है, गवर्नमेंट लैंड इन्होंने बनाई है तो गवर्नमेंट लैंड से ले जाएं, लेकिन हम अपनी बंदोबस्त जमीनों से अब रोड नहीं देंगे। चलिए उसके साथ ही पट्टन का नजारा भी दिखा देते हैं। 2 ही चश्मे हैं पीने के पानी को लेकर, लेकिन अभी तक 18 साल बीत चुके हैं, कोई भी काम होता हुआ नजर नहीं आया है। पानी के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। राही निसार क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं वो दिखा देते हैं। बहुत अच्छा नाग था, यहाँ बहुत खूबसूरत नाग था, मगर सरकारी अफसर की ना तवज्जो होने की वजह से ये बिल्कुल वीरान हो चुका है। देखिए सर, अगर अल्लाह ताला ने ये नेमत दी है, अगर इन नेमतों को हम नाशुक्री करेंगे तो ये नेमत हमारे लिए एक वबा भी बन सकती है। आप देखिए इसकी ये नागों की हालत। मैंने सुना है कि 2017 या 18 में 18 लाख आए इसके डेवलपमेंट के लिए, मगर मुझे पता नहीं है कि 18 लाख गए कहाँ। अभी आपने भी देखा होगा कि इस नाग के अंदर जो पानी है ये कितना गंदा है। ये अल्लाह ताला की दी हुई एक बड़ी नेमत थी, और इन नेमतों की नाशुक्री की वजह से अल्लाह ताला भी उसी तरह क्या चाहते हो आप? बस हम ये चाहते हैं कि जो अफसर है, जो यहाँ पटन के SDM है, उनसे मोतबाना गुजारिश है कि इनकी तरफ तवज्जो फरमाकर इन नागों को अच्छी तरीके और सफाई कर। तो वो पटनस मज नाग जो सिख नाग तो बे मुस्लिम नाग। यह खूबसूरत जाय ये टूरिस्ट प्लेस लगभग ये क्या कि सिख मुस्लिम इतिहाद अत मज वुचन तो बीच अक साइड ईदगाह तक साइड हायर सेकेंडरी तथ आए तकरीबन 2017-18 मज ओन डायरेक्टर लोकल बॉडीज योर रथर साहब तो तिमन आव इंसाफ तिमन कोर रिक्वेस्ट तो गुलिस्तान न्यूज़ शुक्र गुजार वारिया शुक्र गुजार कि तिमो कोर बार बार हाईलाइट मगर बदकिस्मती कि तवज्जो अत कुन गसान कहें 2017-18 मज त्र पे रथर साहब डायरेक्टर साहब 18 लाख रुपये तुम दियो नजर तिम 18 लाख गई को तिम यह लुकन हुंद पोस यह लुकन हुंद पोस आव खेन यह जुल्म गसान पब्लिकस ताकि तुम वो ये मे बासान 18 सास तह लगित कह। सरकारी खजाने से तो पैसे निकलते हैं, मगर जमीनी सतह पे वो अच्छे तरीके से इस्तेमाल के अफसरान नहीं जानते हैं। इस वक्त बिल्कुल हम बात करते हैं यहाँ पे पटन की। अगर पटन में यहाँ पे मशहूर 2 चश्मे हैं जो सिख नाग और मुस्लिम नाग के नाम से यहाँ पे मशहूर है, और यहाँ की जो लोकल आबादी है वो ये पानी के तौर भी इस्तेमाल करते थे। सरकार की तरफ से यहाँ पे तो 18 लाख रुपए आए थे 2017 में या 18 में शायद आए थे इस पे लगाने के लिए, वो अच्छे तरीके से यहाँ पे लगाए क्यों नहीं गए। और हालांकि यहाँ पे ये भी हम बताए कि अगर
यहाँ पे तो वो पैसे लगाए गए थे, क्या वो इंजीनियर जो इस पे काम कर रहा था या वो ठेकेदार या वो एजेंसी जो इस पे काम कर रही थी, क्या उनको ये पता नहीं था कि अगर ये पैसे लगाएंगे तो पानी की निकासी यहाँ पे कैसे हो सकती है? अगर आप देखोगे बिल्कुल यहाँ पे पानी की निकासी कहीं नहीं है और इस निकासी न होने की वजह से इनकी तो यहाँ पे खस्ताहाली हो चुकी है। अब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पे चाहिए कि इस पे तहकीकाती कमेटी बिठाई जाए ताकि ये पता चले कि अगर 18 लाख रुपए यहाँ पे आए थे और वो गए कहाँ, वो जमीनी सतह पे यहाँ पे अच्छे तरीके से इस्तेमाल क्यों नहीं किए गए। राही निसार, गुलिस्तान न्यूज, पटन। चलिए अब आपको बड़गाम लिए चलते हैं और बड़गाम से भी बर्ड फ्लू के मामले देखने को मिले हैं। कुछ कबूतरों की यहां पर मौत हुई है, लेकिन अभी इस पूरी घटना को खंगालने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये कबूतर क्यों यहां पर मर गए हैं। पूरी जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। अशरफ डार क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं वो दिखा देते हैं। ये मुझ में सुबह सुबह है तो मैं वो पता ये मैं करे पुश फोन कर मगर गो रबत कंस तो मे बासान यह बर्ड फ्लू वह फैलाम बर्ड फ्लू सरसी तो तवे वो मैं तुम मेहरबानी कर दीजिए नजर ये वो क्या दलील बर्ड फ्लू यह बेमारी ब्रोह फैल तो कम से कम एहतियात ग। जहाँ कोरोना वायरस की बात करते हैं वहीं पर हम अक्सर देखते कुछ दिन पहले भी कहा गया था कि जो बर्ड फ्लू है वो कश्मीर में एंटर हो चुका था। उसके बाद हमने देखा कई जगहों पे कबूतर मरे हुए पाए गए। वहीं पर आज शेखपुरा बड़गाम में भी 2 कबूतर जो है सुबह मरे हुए पाए गए। उसके बाद वहाँ पर जो है एनिमल हस्बेंड्री की टीम वहाँ पर गई है। फिलहाल उनको सैंपलिंग के लिए भेज दिया गया है। और वहाँ पर लोगों का ये कहना है कि जैसे सुबह हमने ये कबूतर यहाँ पर देखे तो हमारे अंदर जो एक तशवीश पैदा हुई है कि कहीं ये बर्ड फ्लू की वजह से ये जो यहाँ पर 2 कबूतर जो है मरे पड़े हुए, क्या ये बर्ड फ्लू की वजह से तो नहीं मरे हुए। फिलहाल जो है टीम जो वहाँ पर गई थी एनिमल हस्बेंड्री की, उन्होंने उस सैंपल्स कलेक्ट करने के बाद उनको जो है लेबॉर्ट्री में भेजा गया है कि आखिरकार इन दोनों की जो कबूतर वहाँ पर मरे हुए पाए गए इनकी डेथ कैसे हुई है। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए बड़गाम से कैमरामैन ज़हूर के साथ मोहम्मद अशरफ। चलिए अब आपको जिला उधमपुर लिए चलते हैं। उधमपुर से भी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर हाईकोर्ट की तरफ से एक आदेश यहां जारी कर दिया गया है कि वर्चुअल मोड पर ही सुनवाई जो है वो की जाएगी। लेकिन किस तरह से पूरे सूरत हाल है जिला उधमपुर के अंदर, लगातार कोरोना के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं आशीष दत्त, वो दिखा देते हैं। एक बार फिर से कोरोना ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है और अब पूरे भारतवर्ष में जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और इसका अब जो खतरा है वो भी मंडराने लगा है। इसी को लेकर अब कई जगहों पर रिस्ट्रिक्शन भी शुरू हो गई हैं और इसी को लेकर जम्मू कश्मीर यूटी की हाई कोर्ट ने एक आदेश निकाला है कि आज से जो है वर्चुअल जो है वो ही सुनवाइयाँ होंगी। इस समय हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उधमपुर कम्प्लेक्स के बाहर खड़े, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि जिस तरह से माननीय हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है कि अब सिर्फ वर्चुअल ही जो है वो ही सुनवाई होंगी। उसी को लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स को भी बंद कर दिया गया है। सिर्फ उन्हीं लोगों को अनुमति है जो यहाँ पर कार्य करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कार्य करते हैं, वो भी अब जो कर्मचारी हैं वो अल्टरनेट डेज पे जो है अपनी यहाँ पे ड्यूटी कर पाएंगे। और इसी को लेकर जो है अब वर्चुअल मोड पे जो है वो सुनवाइयाँ शुरू हो गई हैं। हाँ, सिर्फ वो लोग ही यहाँ पर उनको ही अनुमति होगी अगर दोनों वकीलों की जब कंसल्ट होगी, अगर दोनों वकीलों की कंसल्ट के साथ ही अगर जो है फिजिकली वो भी, उसके बाद जो है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रिंसिपल जज हैं वही इसका आदेश का जो है अगर दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वकीलों को होती है उसके बाद ही जो क्लाइंट्स को अंदर जाने दिया जाएगा। अब मैं दोबारा से विजुअल में दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर कुछ वकील हैं जो अपने क्लाइंट से बाहर मिलने आए हैं, क्योंकि जिस तरह से रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं आप देखिए कि यहाँ पर जो एडवोकेट हैं वो अपने क्लाइंट से बाहर ही मिल रहे हैं, बाहर ही उनसे सलाह मशवरा लिया जा रहा है। लेकिन फिलहाल अंदर जाने की अनुमति नहीं है, वर्चुअल मोड पर ही जो है सब कुछ अब कोर्ट की जो कार्रवाई होगी। आप देखिए कि वकील जो हैं वो अपने क्लाइंट से यहाँ पर बाहर ही बात कर रहे हैं और यहाँ भी सलाह मशवरा हो रहा है कि जो कोर्ट ने पहले जो आदेश दिए थे कि जिस तरह से हालात सामान्य हुए थे उसके बाद जो है कोर्ट की कार्रवाई जो है नॉर्मल हो गई थी, लेकिन जिस तरह से दोबारा से जो कोरोना ने अपनी रफ्तार पकड़ी है, कहीं ना कहीं दोबारा से संक्रमण फैलने की जो है वो दोबारा से लोगों में ना फैले, इसीलिए जो है जम्मू कश्मीर यूटी हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि अब जितनी भी सुनवाइयाँ होंगी वो वर्चुअल मोड पे ही होंगी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से दोबारा से कोरोना ने रफ्तार पकड़ी है
लोग भी इसका जो है कहीं ना कहीं परहेज करते नहीं दिख रहे हैं। बेवजह लोग घर से बाहर निकल जाते हैं और उसी की वजह से जो है ये संक्रमण जो है दोबारा तेजी से जो है फैल रहा है। लोग इसे हल्के में ले रहे हैं। हल्के का नतीजा यही निकल रहा है कि पूरे भारतवर्ष में जिस तरह से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, हमने देखा कि कुछ दिन पहले भी जम्मू कश्मीर में भी 14, मैं उधमपुर की अगर बात करूं तो कल जो है बीते कल जो है 14 केस उधमपुर से आए हैं। कहीं ना कहीं लोगों को इसका संज्ञान लेना पड़ेगा। जिस तरह से कोरोना को लेकर लोग अब जो हैं बिल्कुल उसकी परवाह नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ये दोबारा से जो है कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है, लोगों को इसका संज्ञान लेना चाहिए। जिस तरह से लोग घर से बाहर बेवजह निकल जाते हैं, हम भी आपसे यही एक आग्रह करते हैं कि अपने घर से बेवजह ना निकलें और जो अगर कार्य आपको है उसी कार्य के लिए आप बाहर निकलें, अन्यथा आपको भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उसके साथ ही आपको जिला राजौरी लिए चलेंगे और राजौरी के अंदर बिना मास्क के घूम रहे लोगों से भी आज खास बातचीत हमारे संवाददाता जमशेद मलिक ने की है। उनसे पूछने की कोशिश की है ग्राउंड पर उतरकर कि आखिर लोग यहां पर मास्क क्यों नहीं पहन रहे हैं, क्या वजह है, देखिए। कोविड-19 की एक और लहर 21 में भी सामने आई है, जहां मुल्क में कल 1 लाख से ज़्यादा केसेस सामने आए, जिसके बाद मुल्क के कई इलाके ऐसे हैं जिनको बंद कर दिया गया। वहीं जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की तरफ से भी जम्मू कश्मीर में 12वीं जमात तक तालीमी अदारों को बंद कर दिया गया। वहीं ज़िला इंतज़ामिया राजौरी की तरफ से भी मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंस कायम रखने के लिए हुक्मनामा जारी किया गया, जिसके बाद पुलिस की तरफ से जगह जगह लोगों को बिना मास्क के जुर्माना किया जा रहा है। मगर इस वक्त हम आपको जो मंजर दिखा रहे हैं बाजार का मंजर है, जहाँ का आप देख सकते होंगे कि कई लोग ऐसे हैं जो आज भी बिना मास्क के घूमते नजर आते हैं और सोशल डिस्टेंस कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आता है। कुछ लोगों से हम बात करने की भी कोशिश करेंगे कि बिना मास्क के किस तरह घूम रहे हैं लोग, इनसे भी जानेंगे। मैडम जी, मास्क पहनना ज़रूरी कर दिया गया, मगर आप उसके बावजूद मास्क के बिना क्यों घूम रहे हैं? आप देख सकते होंगे कई लोग ऐसी लापरवाहियां इस वक्त हम राजौरी के बाजार में आपको दिखा रहे हैं। कई लोग ऐसे जो बिना आज भी मास्क के घूम रहे हैं, मगर दिन ब दिन जिस तरह कोविड का कहर बढ़ना शुरू हुआ है, मगर उसके बावजूद भी लोगों की तरफ से वो एहतियात नहीं बरती जा रही है। और ये मंदिर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, कहीं दूर दूर तक सोशल डिस्टेंस नजर नहीं आता, मगर ये जरूर देखने को मिलता है काफी तादाद में लोगों ने मास्क जरूर पहने हुए हैं, मगर जिस तरह पहनने चाहिए थे अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो बिना मास्क के घूम रहे हैं, मगर सोशल डिस्टेंस की दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा है। कुछ और लोग भी हमारे साथ देखेंगे, इनसे बात करेंगे। सर, गवर्नमेंट ने जिस तरह मास्क पहनना तो लाजमी किया था, दूसरे मास्क क्यों नहीं पा रहे? आप देख सकते होंगे लोग बात करने भी नहीं चाहते हैं, मगर उसके बावजूद भी लोगों की तरफ से लापरवाहियां अभी भी देखने को मिल रही हैं। कई लोग अभी भी इस मार्केट में हम आपको दिखाएंगे जो बिना मास्क के घूम रहे हैं। इस तरह हम इनसे बात भी करने की कोशिश करेंगे। मतलब गवर्नमेंट ने क्या कि मास्क पा के ही बाजार ही चाहना, तो बिना मास्क तो क्यों बाजार चाह रहे हैं? मेरे को है होना या पाने फर्क है। चलो रख ला। आप कहीं और लोग, मैडम जी, गवर्नमेंट ने क्या मास्क पहन के ही बाहर निकलना था, फिर उसने बावजूद मास्क के बगैर क्यों करो बाहर निकल रहे हो? मुझे हार्ट में प्रॉब्लम है ना, तो उसकी वजह से मैं मास्क। आपके लिए ये ज्यादा डेंजरस है अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम है तो? देखो, मुझे कोई बीमारी नहीं है, वैसे नहीं पहन के सकती है। अच्छा, नहीं पहन सकते। आप सुन रहे होंगे इन लोगों की जुबानी, इनकी कहानी के ये मास्क नहीं पहन सकते। एक ही नौजवान है हमारे साथ, जिस तरह मास्क पहनना लाजमी किया गया, आप क्यों मास्क पहनते हो? मास्क लगा दिया, बस लगा दिया है। मैं अभी शॉप से आया हूँ, दुकान से। ये ऐसे लोग हम आपको इनके आज दीदार कराएंगे, खास करके राजौरी में। हालांकि इंतजामिया की तरफ से ये पहले ही ऐलान किया गया, सर मास्क पहनना जरूरी है। हाँ सर, मास्क तो मैं पहन रहा हूँ। लोग दुकानदार हैं, जिस तरह इंतजामिया की तरफ से कहा गया कि कोविड के दौरान मास्क पहनना बहुत ज़्यादा लाजमी है, आज भी कई लोग ऐसे हैं जो बिना मास्क से घूम रहे हैं। क्या आप अपनी दुकान पे उन लोगों को अलाउ करेंगे? मैं आज अपने सभी भाइयों को ये कहता हूँ कि ये जो हमारा सेकंड फेज कोरोना का है, इसका में मास्क डालना बहुत जरूरी है। जो कोई भी कस्टमर जो है दूर दूर बैठे, ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। मास्क के वो अपनी दुकान पे किसी भी ग्राहक को नहीं आने दे रहे, मगर हम भी लोगों से बार बार अपील कर रहे हैं कि राजौरी में पहले कोविड की पहली लहर में बहुत ज़्यादा नुकसान पाया, और आने वाली इस लहर से बचने के लिए प्रशासन की तरफ से जो ऐलान किए गए हैं उन पर अमल करें। राहुल सूदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, राजौरी। चलिए अब आपको जिला सांबा लिए चलते हैं और जिला सांबा से भी ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं वो दिखा देते हैं। हम इस समय जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा में मौजूद हैं और यहाँ हम आपको आज स्वच्छ भारत अभियान के इस नारे की पोल खोलेंगे, जो नारा ये कहता है कि
स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगातार सफाई की व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई है। पूरे जम्मू खित्ते की अगर बात करें तो कई अलग अलग ऐसे इलाके हैं यहाँ पर सफाई व्यवस्था जो वो म्युनिसिपल काउंसिल द्वारा मेंटेन नहीं की जाती। और एक तरफ हम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की बात करते हैं कि स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है उसे एग्जीक्यूट किया जाएगा और जल्द जम्मू खित्ता एक स्मार्ट सिटी के रूप में उभर कर सामने आएगा। लेकिन मेरे पीछे की जो तस्वीर है, ये तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं, गंदगी के यहाँ पर ढेर लगे हुए हैं। ये जो इलाका आप एरिया देख रहे हैं, ये पूरा एक गंदगी के तालाब में तब्दील हो चुका है। और कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ से निकलने वाले लोगों को काफी ज्यादा परेशानियां आ रही है। और साथ में जो घर हैं लोगों के, लोग इतने परेशान हैं कि यहाँ इतनी गंदी स्मेल है कि यहाँ से चलना भी दुश्वार है आसपास जो रहने वाले लोग हैं। और यहाँ कोरोना वायरस की अगर हम बात करें तो कोरोना वायरस जो लगातार एक बड़ा प्रकोप जो बनता जा रहा है, लेकिन शायद उससे भी खतरनाक ये तस्वीर है। यहाँ से इतनी ज्यादा बीमारियां उत्पन्न होंगी कि यहाँ कोरोना वायरस से भी गंभीर यहाँ लोगों को बीमारियां लग सकती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं म्युनिसिपल काउंसिल सांबा अपना ध्यान इसकी ओर केंद्रित नहीं कर रही है। और ये हमें पता चला है कि जब भी यहाँ आसपास के लोग इस दिक्कत को लेकर म्युनिसिपल काउंसिल सांबा में जाते हैं तो वो कहते हैं कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने नाले ही गलत बनाए हैं। ये जो ड्रेन आप देख रहे हैं, ये ड्रेन उस साइड से मैं आपको बता दूं तो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी है। जहां पर आप गंदगी के बड़े बड़े ढेर देख रहे हैं और लोगों को यहां से इतनी दिक्कतें पेश आ रही है कि जो गंदगी का गंदा ये पानी है, ये बारिश के दिनों में लोगों के घरों तक जो वो घुस जाता है, तो लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें पेश आ रही हैं। लेकिन स्वच्छ भारत अभियान का ये स्लोगन कहीं ना कहीं कागजों में सीमित है, सिर्फ फोटोग्राफ तक सीमित है और ये स्लोगन अब फेल साबित होता हुआ नजर आ रहा है। मेरे साथ स्थानीय लोग हैं, मैं उनसे जानने का प्रयास करता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवान दास है। क्या मैं वार्ड नंबर 11 का रहने वाला हूँ। ये तस्वीर को लेकर बात करें तो क्या दिक्कत है आपको पेश आ रही है? हमें दिक्कत ये पेश आ रही है कि जब जो स्कूल के बच्चे जाते हैं, जब वो बेचारे पानी गंदे पानी में गुजर कर जाते हैं। अच्छा। और गली में जो है इसकी मेन स्ट्रीट है, उसकी भी ड्रेन ब्लॉक है, उसका पूरा एरिया ब्लॉक है। आज तक ये समस्या में 5-6 साल से हम झेल रहे हैं कि हमारे बच्चे जो हैं ये ऐसे ही गंदे पानी से जाते हैं। पहले इधर डस्टबिन लगा हुआ था, जो अभी मतलब कि आपने दिखाया कि बाहर पड़ा हुआ कूड़ा गंदगी, जहाँ डस्टबिन था टाउन वालों ने ये डस्टबिन उठा के कहीं और शिफ्ट कर दिया और लोग इधर बाहर मतलब के फेंक देते। लोग किस में डाले? उसके साथ ही कांग्रेस पार्टी के हवाले से भी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर कर्रा को दिल्ली बुलाया गया है और अब देखना यह होगा कि कौन सी अहम जानकारी और जिम्मेदारी जो है वो कर्रा के साथ साझा की जा सकती है। आने वाले समय में कौन सी ऐसी बड़ी घोषणा कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा सकती है। तजम्मुल क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं हमारे सहयोगी, वो देखिए। जम्मू कश्मीर के सियासी पहलू में दो अहम खबरें। शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपोरा से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के चुनावी निशान पर वानी ने पार्टी को खैरबाद कहा। वानी ने जम्मू कश्मीर के बनकूट हलके से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की टिकट पर डीडीसी चुनाव जीता था और आज बाज़ाब्ता तौर पर इस्तीफा दिया। कुछ देर पहले हमने राब्ता कायम किया गुलाम नबी तांतरे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बांडीपोरा। उन्होंने साफ कह दिया कि मज़कूरा शख्स ने क्रॉस वोट किया था और उन्हें उस वक्त पीएजीडी के चेयरमैन के अपोजिट में वोट डाला था। और इसी तरह ताहिरुल कादरी, जिनका ताल्लुक संभल सनावारी से है, पीडीपी के नशस्त पर टिकट पर उन्होंने डीडीसी चुनाव जीता था, लेकिन पीएजीडी के चेयरमैन के खिलाफ वोट का इस्तेमाल किया था। तब से दोनों लीडरान के साथ पार्टी का कोई राब्ता नहीं है। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बांडीपोरा पीडीपी ने कहा, ऐसे अफराद जिन्होंने पार्टी का वोट लेने के बाद क्रॉस वोट किया, उन्हें पार्टी में जगह नहीं मिलनी चाहिए। देर सवेर उन्होंने खुद ही गलती का एतराफ किया और भागने का और राही फरार होने का रास्ता इख्तियार किया। दूसरी बड़ी अहम खबर, आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती से उनके निवास पर अमीरा कदल कंस्टिट्यूंसी, जडीबल कंस्टिट्यूंसी, शहरी श्रीनगर की कई पब्लिक मीटिंग का एहतमाम किया गया, जिसमें महबूबा मुफ्ती ने पार्टी लीडरान और वर्करों पर जोर दिया कि मुफ्ती मोहम्मद सईद का एजेंडा घर घर तक पहुंचाएं और आने वाले दिनों में पार्टी की जिम्मेदारी जो है नौजवानों के हवाले की जा सकती है। तीसरी बड़ी अहम खबर, कल हमने ग्राउंड रिपोर्ट में बड़ी खबर की थी कि तारक हमीद कर्रा गुमनामी की जिंदगी गुजार रहा है। कांग्रेस पार्टी सीडब्ल्यूसी मेंबर बनने के बाद जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी के साथ किसी भी जलसे में इकट्ठे नहीं देखे गए, लेकिन राहुल गांधी जी से लेकर पी चिदम्बरम, मनमोहन सिंह से लेकर सोनिया गांधी तक दिल्ली में उन्हें सीडब्ल्यूसी का मेंबर नामजद किया। कल हमने साफ तौर पर कहा
शायद तारक हमीद करा भी अपने सियासी करियर को बनाने के लिए कोई दूसरा रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। जराए के हवाले से खबर है, दिल्ली से बुलावा आया और आज अलल सुबह हंगामी दौरे पर साबिक फाइनेंस मिनिस्टर तारक हमीद करा नई दिल्ली रवाना हुए, जहां पर वो कांग्रेस की हाई कमांड के साथ जम्मू कश्मीर के मौजूदा सूरत हाल, कांग्रेस पार्टी के तई और हो सकता है कि उन्हें CWC के बाद कोई बड़ी तंजीमी जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। समीर वानी के साथ तज्जुमुल इस्लाम, श्रीनगर, कश्मीर। आप देखते रहिए कार्यक्रम।